ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नजर एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफे की तजवीज मुस्तरद। हुकूमत ने इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपए का बोझ उठाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 544 रुपए होना चाहिए था, जो हुकूमत 322 रुपए में दे रही है। डीजल की फी लीटर कीमत 790 रुपए होनी चाहिए थी, जो हुकूमत 335 रुपए में फराहम कर रही है। हुकूमत जामे मंसूबा बना रही है, आवाम को ताउन करना होगा। कौम मुश्किल वक्त में किफायतशारी और सादगी को अपनाए। हुकूमत ने महंगाई के तूफान को आवाम तक पहुंचने से रोक रखा है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक है। पाकिस्तान 2 महाजों पर निहायत कामयाबी से काम कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बांध, ईरान ने अमेरिका और इसराइल को दो टोक बता दिया। आपने हुर्मुज़ की गुजरगाह दोस्तों के लिए खुली है। हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले 3 तेलबरदार जहाजों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने इनकलाब का कहना है, जो कोई भी आपने हुर्मुज़ पार करने की कोशिश करेगा सख्त नताइज का सामना करेगा। हुर्मुज़ में थाई जहाज पर हमला, जहाज को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद जहाज कशम जजीरे के करीब फंस गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पहली जहाज ईरान को $20 लाख तक अदायगी कर रहे हैं। उधर ईरानी शहरियों को आपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए यकजहती का इज़हार। हुर्मुज़ जजीरे पर इंसानी हाथों की जंजीर बना दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का आपने हुर्मुज़ के लिए नया मैकेनिज्म तश्कील देने का ऐलान। खाद की तिजारत और खान तेल की तरसील यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स कायम। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेजबानी पाकिस्तान में होने का इम्कान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन की सहूलतकारी के लिए टेलीफोनिक सिफारतकारी की है, जबकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी रहनुमा अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब थे। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसेल्स में लीडर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सबत कर दी। अमेरिका काबीना में गुफ्तगू करते हुए स्टीव विटकोफ ने कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर बमबारी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कद्दाम में पावर प्लांट पर हमला रिपोर्ट हुआ। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इराक हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला किया। यज़्द में ईरान की यूरेनियम प्लांट पर हमला हुआ। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार। 15 नकाती अमन मंसूबे पर ईरान के जवाब के मुंतज़िर है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की G7 इजलास के बाद गुफ्तगू कहा, ये एक तवील जंग नहीं, मामला हफ्तों का है, महीनों का नहीं। ज़मीनी फौजी दस्ते भेजे बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब तक जरूरी हुआ ईरान अपना दिफा करेगा। ये गैर कानूनी जंग 2 गुंडागर्दी करने वाली हुकूमतों ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब में बोले, मिनाब में स्कूल पर हमला किसी गलती का नतीजा नहीं, ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। गर्ल्स एलिमेंट्री को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह का अमेरिका से स्कूल हमले की तहकीकात और नताइज सामने लाने का मुतालबा। इस्राइल से हमले बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और इजराइल बाज न आए। तेहरान, कुम, उरूमी और अज़रबैजान के इलाकों पर बमबारी हमलों में 13 ईरानी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। कुम में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। 6 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक ईरान में 1937 अफराद शहीद हो चुके। तेहरान के बस में भी शदीद बमबारी। सूबे अज़रबैजान के इलाके उरूमी में भी 4 इमारतें तबाह। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों में 120 सकाफ़ती मकामात मुतासिर हुए। दुश्मन के हमलों में गुलिस्तान पैलेस, सईदाबाद तहसील समेत अहम तारीखी इमारतें मुतासिर हुई। ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर इजरायली तैयारों की बमबारी। बच्ची साहिल पर झूला झूलने में मसरूफ। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची झूला झूल रही है। आकब में ईरानी नेवल बेस पर धुआं उठ रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर की रिहाइशगाह के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेबनान पर इजरायली फौज के हमले में मज़ीद 2 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इजरायली हमलों में अब तक 1100 से अफराद शहीद हो चुके। दूसरी जानिब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ यमन में बड़ा एहतजाज। हजारों यमनी शहरियों ने दारुल हुकूमत सना में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
ईरान की इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों की बरसात, अमरीकी बेसिस को टारगेट किया, खलीजी ममालिक में सूरत हाल कशीदा, कुवैत के पोर्ट पर ड्रोन हमला, कुवैती हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के बाद हिस्से मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के अली अल सालिम अल उदैद अमारात के अल जफर एयरबेस पर हमले, सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 2 ड्रोन तबाह करने का दावा, बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाने की इतलात, कतर में भी धमाके, क्लस्टर मिसाइल से इजरायली शहर तल अवीव के कई इलाकों में तबाही, अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया, इलाके में धमाके और आग लग गई। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए, इजरायली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा इजरायली जख्मी हो चुके। ईरान की हिमायत पर ईरानी अफवाज का दोस्तों का शुक्रिया, मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के आवाम का शुक्रिया अदा किया। और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले, इजरायली मेयर की चीखें, लिबनानी सरहद के करीब इलाके मार्कोलेट के मेयर ने चीखते हुए बताया इलाके में हर चीज तबाह हो गई। कीरत शमुना के मेयर ने कहा हिजबुल्लाह जीत गई, इजराइल नाकाम हो गया, इजराइल का एक शहर सफाई हस्ती से ही मिट चुका। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। ईरानी सदर का तेहरान के ग्रोसरी स्टोर्स का अचानक दौरा, मसूद पशेकियान की स्टोर्स पर शहरियों दुकानदारों से मुलाकात, ईरानी सदर ने शहरियों से मसाइल पूछे, सूरत हाल का जायजा लिया। उधर ईरानी सदर मसूद पशेकियान का जंग के दौरान रूसी सदर और अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर, कहा रूसी हिमायत से जंग में मज़ाहमत को तक़वियत मिली, ये ताउन मुस्तक़बिल में नई सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रख सकता है। कुवैत का ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वलियत से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कुवैत पर हमलों की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार, जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और झालाबारी से तबाही, 2 रोज में बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से हादसा, 2 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी। बारिश और झालाबारी से बागात, खड़ी फसलों को नुकसान, खंबे और सोलर प्लेट्स तबाह हो गए। गुज़श्ता रोज चमन, कलाअब्दुल्ला, बशीन, कल्लात, नौशकी और खारान में तूफानी बारिश हुई। आज से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। कराची में तेज हवाएं चल पड़ी, हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश हो सकती है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफानी बारिशें, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दुबई में मूसलाधार बारिश, बुर्ज खलीफा के करीब बिजली गिरने के मनाज़िर देखे गए। शारजा में यालाबारी, मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, ओमान में सैलाबी रैले गाड़ियों को बहाकर ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िर एक्स पैगाम जारी करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नसीम शाह के खिलाफ कार्रवाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे की खिलाफवर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी। मुतनाज़िर एक्स पैगाम पर वजाहत तलब, सराय के मुताबिक नसीम शाह के एक्स पैगाम पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बरहम है। नसीम शाह के तसल्लीबख्श जवाब न मिलने पर मैचेस की पाबंदी लगने का इम्कान, जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। किंग्स ने ग्लैडिएटर्स को पछाड़ दिया। एचपीएल पीएसएल में कराची कोयटा को 14 रन से शिकस्त, कराची किंग्स के डेविड वार्नर 35 रन के साथ नुमाया रहे। मोइन अली ने 48 रन की नकाबे शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अहमद दानियाल की 3 विकेटें, अलजारी जोसेफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा 22 और साद बेग 30 रन बनाकर आउट हुए। पीएसएल में पिंक बॉल का चर्चा, लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के मैच में व्हाइट गेंद पिंक रंग में तब्दील। लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को गेंद देखने में दुश्वारी पेश आई, गेंद को तब्दील करना पड़ा। हैदराबाद टीम ने मरून रंग की किट पहन रखी थी। किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबिशन ने बताया दूसरे ही ओवर में अंपायर्स को इस मसले से आगाह कर दिया था। लाहौर में नाले ने मासूम जिंदगी को निगल लिया। क्रिकेट लाहौर में 5 साल बच्ची नाले में गिरकर जान बहक, बच्ची घर के करीब रिक्शे पर बैठी थी कि नाले की दीवार गिर गई। 5 साल मासूमा रिक्शे समेत नाले में जा गिरी। हादसा थाना क्रिकेट के अकब में पेश आया। कराची में खौफनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। डिफेंस फेज 5 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, गाड़ी की टक्कर से मां जान बहक, बेटा जख्मी हुआ था। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन का मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स मुअत्तल मौजूद। डॉक्टर्स की जानिब से ऑपरेशन की वीडियो सामने आई थी। वीडियो में सुना जा सकता है कि 2 मरीजों के ऑपरेशन में डॉक्टर्स का मुकाबला चल रहा है। एमएस डॉक्टर फराह इनाम और प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन ने 3 रोज में जवाब तलब। 4 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई। पिंडी में हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर, अदालत ने दुल्हा शहरियार की जमानत भी मंजूर कर ली। दुल्हन की हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हुई थी। दुल्हन के मचल के उसके ससुर ने जमा कराई, अदालत ने रोक जारी कर दी।
GSP प्लस स्टेटस खत्म कराने की कोशिश मुआशी तखरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात अतारक कहते हैं PTI आरिफ अजाकिया से मिलकर उनके खिलाफ साजिश में मसरूफ है। आज़मा बुखारी का कहना है पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाने के लिए मुल्क दुश्मनों के साथ प्रोग्राम रखा गया। शाह हमारी बोली GSP प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर जलसे में कहा बानी के बेटे ने कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की, मार्का हक के बाद मार्का जमहूरियत भी जीतेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कासिम खान की तकरीर से पाकिस्तान की मोहब्बत साबित हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, फतह हमेशा हक और इंसाफ की होती है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी बोले सूबे के 4.5 करोड़ अफराद का मुंतखब वज़ीर आला हूं, लीडर के साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। अफसोस की बात है अब तक कुछ लोग खिलाफ बात कर रहे हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब व्यास और दीगर ओहदेदारों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सरबराह यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने लाहौर में कहा GSP स्टेटस हमारे लिए मुआशी शहरक है। GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, इस पर समझौता नहीं हो सकता। तिजारत के फ्री ट्रेड माहदे होने चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस ने ईरान में शहरी तंसीबात पर हमलों पर इजलास की दरखास्त की थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI की कीमत $98 फी बैरल हो गई। UAE मरबन खाम तेल की $111 में फरोख्त जारी। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस राब्ता मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमन सलामती पर असरात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ। मगरबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी हैकर्स का FBI डायरेक्टर काश पटेल का ईमेल हैक करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने काश पटेल की तस्वीर पर और पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पर जारी करने का दावा भी कर दिया। दुनिया भर में आज अर्थार मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट्स बंद करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में अर्थार मनाने का ऐलान। आवाम से अर्थार मनाने की अपील की। भारत और वियतनाम के ईंधन पर टैक्स में कमी और मुअत्तली का ऐलान। भारतीय वज़ीर खजाना का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी कम की। वियतनाम की वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिया।